अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। अल्लज़ी ला युद्रिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फितन। अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला अजलुम ममदूद। फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिही व नशरर रियाह बिरहमतिही व वत्तदा बिस्सुखूर मयदान अर्दिही। सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन ख़ातमन नबिय्यीन मौलाना व मौला सक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम व हुवा क़ौलुहुल हक़्क़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़आमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व नूरिल्लज़ी अंज़लना। सलवात बर मुहम्मद व आले अज़ीज़ान गिरामी, बुज़ुर्गान क़ौम, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। काफ़िला यकुम मुहर्रम से शुरू है और रफ्ता रफ्ता आशूर की तरफ गामज़न। आज 4 मुहर्रम गुज़र चुकी और शब पंजुम। ज़ाकिरीन, उलमा, खुतबा अपनी तरफ से खिदमत इमाम हुसैन में नज़राना अक़ीदत पेश कर रहे हैं। हक़ीर को भी सआदत हासिल हुई कि खिदमत सय्यदुश्शुहदा में अपना नज़राना अक़ीदत पेश करें। मुक़द्दिमतन जिस आया करीमा को मैंने सरनामा कलाम करार दिया है उसके हवाले से चंद बातें पेश करता हूँ कि कुरान मजीद में खुदावंद आलम इरशाद फरमाता है फ़आमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व नूरिल्लज़ी अंज़लना, कि ईमान ले आओ अल्लाह पर, उसके रसूल पर और उस नूर पर कि जिसे हमने नाजिल किया। तो बहरहाल आयत के मज़मून से और तर्जुमे से आप ख़ुद ब खुद इस चीज़ को समझ गए होंगे कि मेरा मौज़ू सुख़न नूर है। और मैंने इस आयत को एक ख़ास मकसद के लिए भी इंतख़ाब किया है, हालत हाज़िरा के एतबार से कि कुछ रुदात चंद माह पहले गुज़री जो मुसलमानों के लिए एक बहुत शदीद आफत थी। कहते हैं खुदावंद आलम इरशाद फरमा रहा है कि ईमान ले आओ अल्लाह पर, उसके रसूल पर और उस नूर पर जिसे हमने नाजिल किया। दुरुस्त। अज़ीज़ान गिरामी, मुझे एक बात बताइए, मैं यहाँ आया हूँ मिंबर पर सैयदुश्शुहदा के ज़िक्र के लिए, अहले बैत के ज़िक्र के लिए, रसूल और आले रसूल के ज़िक्र के लिए। दुरुस्त। मैं आकर आप लोगों को ये बात कहूँ कि ईमान ले आओ अल्लाह पर, उसके रसूल पर
देखिए आयत के दो हिस्से हैं ना, एक अल्लाह पर ईमान ले आओ, उसके रसूल पर ईमान ले आओ। नूर की तो बात छोड़ दें अभी, ईमान ले आओ अल्लाह पर, उसके रसूल पर। तो आप क्या कहेंगे? आगा हम यहाँ बैठे हैं, ये दलील है इस चीज़ की कि हम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखते हैं। अगर ईमान ना होता तो यहाँ क्यों आते? तो खैर माकूल बात नहीं है, यानी ये खिताबत के ख़िलाफ़ बात है कि आप किसी ऐसे शख्स को ये बात कहें कि अल्लाह पर ईमान ले आओ और रसूल पर ईमान ले आओ जो पहले से मुसलमान हो, जो पहले से मोमिन हो। बात सही है या नहीं? अब जिस आया करीमा का मैंने सरनामा कलाम करार दिया अपने सुखन का, वो कौन सी आयत है? कहते हैं वो सूरह तगाबुन की 8वीं आयत। सूरह तगाबुन कहते हैं मदनी। मदीना कब आए? जब कुफारे मक्का से तंग हो गए तो मुसलमान मदीने आ गए। तारीख कहती है कि वो तमाम आयतें जो अल्लाह और उसके रसूल के ईमान पर आई वो सब के सब मक्की है, और जहाँ पर एतकाद की बात हुई वो सब के सब मदनी है। क्यों? कहते हैं इसलिए क्योंकि मक्के में सब काफिर थे, मदीने में अंसार है, मुजाहिदीन है, मोमिन है, सब रसूल अल्लाह को देख रहे हैं, सब सहाबी हैं। तो अजीज़ान गिरामी जब सब मुसलमान हैं, सब मोमिन हैं, सब अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखते हैं, तो ये अजीब व गरीब खुदावंद आलम ने काम अंजाम दिया कुरान मजीद में कि मदीने में जहाँ सहाबी थे वहाँ कह रहे अल्लाह और रसूल पर ईमान लाओ। तो ये सोचने का मकाम है। यानी मदीना गर्चे मुसलमानों से भरा था लेकिन ईमान वालों की कमी थी। सिर्फ रसूल पर नहीं बल्कि अल्लाह पर भी ईमान नहीं रखते थे। अच्छा, इसी तरीके से एक मरतबा खुदावंद आलम ने कुरान मजीद में बढ़कर कहा, इदा जाअल मुनाफिकून कालू नशहदु अन्नका लरसूलुल्लाह, क्या है मेरे रसूल, मुनाफिकीन तुम्हारे पास आते हैं और कहते हैं ए नबी हम शहादत देते कि आप अल्लाह के रसूल हैं। तो खुदा क्या कहता है? वल्लाहु यअलम अन्नका लरसूलुह, कि अल्लाह जानता है आप अल्लाह के रसूल हैं, यानी इनकी गवाही की ज़रूरत नहीं है। और खुदा क्या कहता है? वल्लाहु नशहद वल्लाहु यशहद इन्नल मुनाफिकूना लकाज़िबून, और अल्लाह गवाही देता है कि मुनाफिकीन काज़िब है, झूठ कहते हैं। तो मैं कहता हूँ कि पूरे के पूरे मदीने में जब सब के सब मुसलमान थे, सब के सब रसूल को देख रहे थे, सब सहाबी थे, तो फिर ये मुनाफिकीन कहाँ से आ गए? इसका मतलब मदीने के अंदर भी दो लोगों की परवरिश हुई है, एक खुद सहाबियत की परवरिश हुई है और एक वो लोग थे जो सहाबियत के लिबास में मुनाफिक थे, क्योंकि सूरह मुनाफिकून भी मदनी है। तो दो लोगों की परवरिश हुई मदीने में, खुद सहाबियत की भी परवरिश हुई और सहाबियत का लिबास ओढ़े मुनाफिकीन की भी तरबियत हो रही है। यानी मदीने में कुछ ऐसे, अब देखें कोई आदमी ये कह सकता है ना भाई एक आध दो मुनाफिक जो है वहाँ से आ गए होंगे हिजाज से, या काफिर आ गए होंगे हिजाज से। कहते मुनाफिकीन कहा है खुदा ने, एक गिरोह की बात की। यानी मदीने में इतना गिरोह था मुनाफिकीन का कि जो रिसालत की जड़ को पकड़ कर बैठे थे कि मौका मिले तो इस जड़ को काट दें ना। ये मुकद्दमा था मेरी बहस का, मैं इस तरफ वापस पलटूंगा। तो मुनाफिकीन थे जो बैठे थे इस ताक में, क्योंकि देखें सबसे मजबूत जड़ रिसालत की जड़ है, सबसे मजबूत जड़ रिसालत की जड़ है। अगर जान बचानी है तो रिसालत की जड़ से मुतमस्सिक हो जाओ, चाहे तुम काफिर ही क्यों ना रहो, दुनिया में बच जाओगे। तो इनको मालूम था कहाँ बचना है। ये मुकद्दमा था, मैं इस तरफ वापस पलटूंगा। ये आयत का पहला हिस्सा। इस चीज़ को याद रखिएगा कि मैंने आपको ये नतीजा दिया है कि मुनाफिकीन मदीने में थे, जड़े रिसालत को पकड़ कर बैठे थे और ये चाहते थे कि जब मौका मिले इस जड़ को काट दें। आयत का अगला हिस्सा, व नूरिल्लज़ी अंज़लना, और उस नूर पर ईमान ले आओ जिसे हमने नाजिल किया। अच्छा, जो नूर अल्लाह ने नाजिल किया, कहते हैं ये नूर कौन है? कहाँ यहाँ इख्तिलाफ है। तशय्यो कुछ कहता है, आम्मा कुछ कहती है। आम्मा क्या कहती है? कहते हैं यहाँ नूर से मुराद किताब खुदा। ईमान ले आओ अल्लाह पर,
उसके रसूल पर, व नूरिल लज़ी अंज़लना, यानी वो नूर जिसे हमने नाजिल किया उस पर भी ईमान ले आओ। तो इख्तिलाफ ये है, एक ग्रोह ये कहते हैं कि यहाँ पर किताब है, इसलिए क्योंकि देखिए अंज़लना यानी जिसे हमने नाजिल किया, तो नाजिल तो कुरान ही हुआ है ना, यानी यहाँ पर नूर कुरान है। अच्छा, तो चलकर कुरान से पूछ लेते हैं ना कि नूर जो है वो किताब है या नहीं है। फिर खुदावंद आलम ने बढ़कर एक बात कही, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, कि आया अल्लाह की तरफ से तुम्हारे पास नूर और किताब मुबीन। यहाँ पे नूर अलग जिक्र है, किताब मुबीन अलग जिक्र है। अगर वहाँ पर नूर से मुराद किताब होता तो खुदा नूर और किताब को जुदा ना करता, खुदा नूर और किताब को जुदा नहीं करता। अच्छा, फिर आकर कहते हैं कि नहीं भाई देखें आप समझे नहीं बात। कहते हैं नूर से मुराद किताब ही है, लेकिन कुरान वहाँ पर एक और ताबीर से मुखातब कर रहा है, एक और ताबीर इस्तेमाल कर रहा है। कहते वहाँ पर जो नूरिल लज़ी अंज़लना है वहाँ पर किताब ही है, लेकिन यहाँ पर उस किताब को वाज़ेह जिक्र कर दिया। अच्छा ऐसा है, तो फिर अब इस आयत में जो क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम में, तो इस नूर को कहाँ ले जाओगे? तो बात घूम कर तो वहीं आ गई ना कि नूर क्या है। एक तशय्यो के नसीब में एक बड़ी अजीब व गरीब दाग आया है। वो ये कहते हैं कि तशय्यो कुरान से चलती है। उनको ताज्जुब है, तशय्यो का कुरान से क्या लेना देना। वो ये नहीं जानते कि तुम्हारे पास सिर्फ किताब है, हमारे पास किताब और मुफस्सिर दोनों हैं, है ना। तो किताब की बात है तो किताब से ही बात करते हैं। यहाँ नूर क्या है? फिर हम एहतिमाल देते हैं, हम बताते हैं कि तो खुदावंद आलम इरशाद फरमाता है नूर के मुताल्लिक, हुवल्लज़ी जअल अश-शम्स ज़ियाअन वल क़मर नूरा, और खुदावंद आलम ने शम्स के लिए ज़िया रखी और कमर के लिए नूर। पहला एहतिमाल नूर कमर का हो गया, तो क्या ऐसे आयत का तर्जुमा करेंगे अल्लाह पर ईमान ले आओ, रसूल पर ईमान ले आओ और चांद के नूर पर? तो ये तो हो नहीं सकता, ये तो हो नहीं सकता। फिर कहते हैं अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह ज़मीन और आसमान का नूर है। तो अल्लाह हो सकता है क्या? कहते हैं नहीं, इसलिए क्योंकि अल्लाह का जिक्र पहले गुजर गया आयत में। तीसरा एहतिमाल ये है, खुदावंद आलम कहता है व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा, और मेरा रसूल वो है जो अल्लाह की तरफ उसके हुक्म से बुलाता है, और ये सिराज मुनीर है यानी रोशन चिराग है, यानी नूर है। तो ये तीन एहतिमाल तो हम दे रहे हैं ना। अब आप बताइए कौन सा एहतिमाल है? कहते हैं हाँ यहाँ पर ये जो दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा, ये ज़्यादा अच्छा लगता है। कहते ठीक है, हालांकि दाइयन का जो जिक्र है रसूल का, वो पहले रसूल का गुजर चुका। अच्छा, ये एहतिमाल यहाँ अच्छा लग रहा। अच्छा, तो क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन में नूर ज़ात रसूल अकरम, ठीक है, ज़ात रसूल अकरम हमने कहा, यानी रसूल नूर है। देखें मौजूए सुखन नूर है और उसी के साथ साथ अज़मत रसूल भी है। इसलिए क्योंकि मैंने जितने एहतिमाल दिए हैं उसमें से एक ही एहतिमाल पे मैं अपनी बात को इस जगह पे ख़त्म कर सकता हूँ। कहते हैं अज़मत रसूल भी मौजूए सुखन है। मैंने कहा था मकसद के तहत, हालात हाजिरा के तहत, गलती किसकी थी, किसने उसका फ़ायदा उठाया। तो ये एहतिमाल कहते बहुत अच्छा लग रहा है कि वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा, कि और हमारा रसूल वो है जो अल्लाह के हुक्म से उस तक बुलाता है, और वही सिराज मुनीरा यानी रोशन चिराग यानी वही नूर है। ठीक, तो रसूल अल्लाह नूर है। देखें अब मुसलमान भी अजीब परेशान आदमी, जब ये कह देता है कि रसूल अल्लाह नूर है, तो फिर एक गिरोह खड़ा होकर कहते नहीं रसूल अल्लाह नूर थोड़ा ही है, रसूल अल्लाह तो खाकी बशर है ना। तो कहते पहले ये तो साबित हो जाए रसूल नूर है या नहीं है। देखें बातें हो सकता है पुरानी हो, मैं नए अंदाज से पेश कर रहा हूं, नतीजा नया दूंगा। तो पहले ये तो साबित हो जाए कि रसूल नूर है। कहते रसूल नूर कैसे हैं? कहते मिसाल के तौर पर देखें, मैं यहां आया हूं,
अब जब मजलिस ख़त्म हो जाएगी तो मैं यहाँ से वापस जाऊँगा घर। दुरुस्त है। आप लोग मजलिस में फ़र्श अज़ा पर आए हैं, अब जब मजलिस ख़त्म हो जाएगी तो आप वापस जाएंगे। यानी जब कहते हैं आया तो वो असल मकाम नहीं होता, बल्कि जहाँ वापस जाया जाता है वो असल मकाम होता है। दुरुस्त है ना? जहाँ वापस जाया जाता है वो असल मकाम होता है, और जहाँ आया जाता है वो असल मकाम नहीं होता। अब मैं कुरान की एक आयत पढ़ता हूँ, खुदावंद आलम इरशाद फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अपने रसूल से कह रहे हैं या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई, आए मेरा मुतमइन नफ्स वापस पलटा। तो कहाँ बुला रहा है वापस? कहते हैं अर्श इलाही पे, यानी रसूल का असली घर अर्श इलाही पर है। अब ये देखो, मुसलमानों से ये पूछो, अगर अर्श खाकी है तो रसूल भी खाकी, अगर अर्श नूरी है तो रसूल भी नूरी। सलवात पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अगर अर्श इलाही पढ़े मोहम्मद वाले तो अगर अर्श खाकी है तो वहाँ का रहने वाला भी खाकी होगा, और अगर अर्श नूरी है तो वहाँ का रहने वाला भी नूरी होगा। अब मुसलमान से ये पूछो कि अगर अर्श नूरी है या खाकी, तो किसी के हाथ में, किसी के कलम में इतना दम नहीं है कि अर्श इलाही को खाकी लिख दे। तो जब अर्श खाकी नहीं है तो हमारा रसूल खाकी कैसे? तो रसूल तो बहरहाल नूरी है। अब देखिए, बाज़ उलमा ये कहते हैं कि भाई ये बहस ही बेकार है कि रसूल बशर है या नूर है। हम कहते हैं भाई आप मसाला नहीं समझे। बहस इस पर नहीं है कि रसूल बशर है या नूर है, बहस इस पर है रसूल बशर नूरी है या बशर खाकी। इसका सब पर इत्तेफाक है कि रसूल अल्लाह बशर है, इंसान है, इसलिए कि इंसान कामिल रसूल अल्लाह के लिए कहा जाता है। तो रसूल अल्लाह इंसान तो है, लेकिन बहस है कि रसूल इंसान नूरी है या इंसान खाकी। तो रसूल बहरहाल नूर है। अब देखें अज़ीज़ानी क्या, मैंने क्या कहा था इब्तिदा में मुक़द्दमे में कि मदीने में कुछ मुनाफ़िक़ीन बैठे थे जो जड़ रसालत को थामे हुए थे कि जब मौका मिलेगा इस जड़ को काट देंगे। दुरुस्त है? तो सबसे पहला काम क्या किया गया? रसूल को नीचे गिरा दो, रसूल को नीचे गिरा दो। क्यों नीचे गिरा दो? इसलिए क्योंकि रसूल के मकाम तक तो हम नहीं पहुंच सकते। अगर रसूल के मकाम को गिरा देंगे तो रसूल के अहले बैत भी गिर जाएंगे। जब रसूल के अहले बैत गिर जाएंगे तो हुकूमत इलाहिया का मजहर गिर जाएगा। अब जब हुकूमत इलाहिया गिर जाएगी तो अब ये पूरा का पूरा निज़ाम इस्लामी यदुल्लाह से निकलकर यद शैतान में पहुंच जाएगा। अब जो लोगों के सर पे ताज होगा वो ताज सियासी ताज होगा। कौन सी सियासी ताज होगा? शैतानी ताज होगा, सियासत शैतानी का ताज होगा। तो क्या किया जाए? रसूल को नीचे कर देते हैं ना। तो अगर रसूल को नीचे गिरा लेंगे तो अहले बैत गिर जाएंगे। अहले बैत अगर गिर जाएंगे तो हुकूमत इस्लामी यदुल्लाह से निकलकर यद शैतान में पहुंच जाएगी। तो सबसे पहला काम क्या किया जाए? कहते रसूल जिनकी हकीकत नूर है उन्हें खाक बना दो, जिनकी हकीकत नूरी है उन्हें खाकी बना दो। लेकिन अजीज़ाने गिरामी, ये उम्मत मुस्लिमा समझ नहीं पाई कि इनका नूर ऐसा नूर है कि अगर अपने नूर को साबित करने पे आ जाए तो करबला में सियाह जौन के चेहरे पर हुसैन अपने रुखसार को रखकर ये साबित कर सकते हैं, देखो जौन सियाह है लेकिन इसमें भी नूर है। जब मेरा गुलाम सियाह ये नूर हो सकता है तो इसका आका क्यों नहीं नूर हो सकता? सलवात पढ़ मोहम्मद वाले मोहम्मद। जब ये अपने नूर को साबित करने पे आते हैं तो अपने सियाह गुलाम को भी ऐसा नूर बख्श देते हैं कि दुनिया शशतर रह जाती है। ये जब कहते हैं तारीख में मिलता है मक्तल में कि जब जौन घोड़े से त्योरा के ज़मीन पे गिरते हैं तो इमाम हुसैन दौड़ते हैं जौन की तरफ। अब इमाम हुसैन जौन के रुखसार से अपना रुखसार मिलाते हैं। रुखसार इमामत सियाह गुलाम के रुखसार से मिल गई, ये नूरानियत। तो जहाँ गुलाम नूर होते हैं
जब गुलाम नूर है तो आका नूर नहीं होगा। तो कहते हैं यहाँ से ज़ात रसूल अकरम को दबाने की कोशिश की गई ताकि ये जो हुकूमत इलाही है उसका तख्ता पलट जाए। ये एक बात हो गई। तो एहतिमाल अव्वल ये था कि रसूल अल्लाह नूर हैं। ठीक है, आयत को मैं दोबारा पढ़ता। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। तो यहाँ पर जो नूर है वो ज़ात रसूल अकरम तस्लीम कर देते। वाकई एक एहतिमाल ये कि यहाँ पे मकाम जो है नूर का मकाम ज़ात रसूल अकरम। अगर मकाम ज़ात रसूल अकरम का है तो अल्लाह की तरफ से कितनी चीज़ें आई? क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। कितनी चीज़ें आई? नूर आया, किताब मुबीन आई। अगर मैं ये करूं कि फ़ोन करूं और बाड़े से कहूं कि दो, मैं बुजुर्गान को तो नहीं कह सकता, यहाँ के जो हैं छोटे वो सब मेरी उम्र के, सब मेरे दोस्तान में से मेरे छोटे भाई, अगर मैं यहाँ के दो बंदों को कहूँ कि भाई आप आ जाइएगा और आप आ जाइएगा, आप आ जाइएगा और फलां शख्स को लेकर आ जाइएगा, तो मैंने तो फ़ोन करके दो को बुलाया है ना। तो एक आता है, एक नहीं आता। मैं कहूँगा भाई मैंने कहा था दो लोग आइएगा, एक क्यों आया? कहते भाई मैं काफ़ी था ना। कहते अगर तुम एक अकेले काफ़ी होते तो सिर्फ तुम्हें बुलाता ना, दोनों को तो नहीं बुलाता। तो खुदावंद आलम ने दो भेजे थे। अब वो जो कहते हैं हस्बुना किताब अल्लाह, एक किताब काफ़ी है, तो हमसे ना कहो किताब काफ़ी है, खुदा से कहो कि खुदा किताब काफ़ी है। तो खुदा यही कहेगा कि अगर एक काफ़ी होता तो दो को नहीं भेजता। सलवात पढ़ मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो सियासत देखें, शैतानी सियासत। अभी रसूल अल्लाह की हकीकत नूरी को खाकी बनाया, उसके बाद रसूल अल्लाह जो मुफस्सिर कुरान करीम थे, या मैं यूँ कहूँ आयन कुरान है, आयन कुरान है, उसे क्या किया? कुरान से जुदा करने की कोशिश की गई ताकि किताब आ जाएगी तो अब हम अपनी मर्जी से हुकूमत को चला सकते हैं। तो दो चीज़ आई ना, एक किताब आई, एक नूर आया। दुरुस्त है। अब देखें आयत का अंदाज देखिए। तफसीर में तरतीब से भी बहस होती है। तरतीब आयत में जिन चीज़ों का मौलाना साहब बैठे, आयत में जो चीज़ तरतीब से जिक्र हुई है उसकी भी बहस होती है। तो क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, नूर आया और किताब मुबीन आई। मुक़द्दम कौन है? नूर पहले आया, किताब मुबीन बाद में आया। अब देखें तारीख़ में और रिवायात में मिलता है कि टोटल हज़रत आदम से लेकर रसूल अल्लाह के ज़माने तक 121 सहीफ़े आए हैं, जिनमें से 4 बड़ी किताबें जैसे सुहफ़ इब्राहीम, सुहफ़ मूसा और बहुत सारी चीज़ें मुख्तलिफ़ सुहफ़ आए। तो कहते हैं 121 सुहफ़ आसमान से नाज़िल हुए। नबी कितने? 1,24,000। आदम आए तो सुहफ़ लाए क्या? कहते नहीं। और इसी तरीके से बहुत सारे पैगम्बरान आए, तो सबके साथ तो खुदावंद आलम ने किताब नहीं भेजा ना। इसका मतलब ये है कि पूरे तारीख़ बशरियत में ये सुन्नत इलाही है कि किताब बिना हादी के नहीं हो सकती, लेकिन हादी बिना किताब के हो सकता है। तो अब अगर वो किताब जो क़यामत तक की बशरियत की हिदायत के लिए आई है तो वो खाली नहीं रह सकती। क्यों? क्योंकि कुरान बिना हादी के नहीं हो सकता। अब जब कुरान बाकी है तो हादी की बका ज़रूरी है। जब कुरान बाकी है तो हादी का होना ज़रूरी है। तो जो कुरान है या जो हादी है वो बिना किताब के हो सकता है, लेकिन किताब बिना हादी के नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? कहते देखिए फिर इसी आयत की तरफ रुजू करते हैं। खुदावंद आलम ने कितनी, यानी खुदा कहते हैं अफ़ला यतदब्बरूनल कुरान। उस्ताद जिन्होंने, एक उस्ताद है मुफस्सिर कुरान, तफसीर नूर लिखी। अगर आप तफसीर नूर पढ़ेंगे तो उलमा अपने मतलब की चीज़ निकाल लेगा, अवाम अपने मतलब की चीज़ निकाल लेगी। क्यों? इसलिए क्योंकि उन्होंने तफसीर कुरान को इतना आसान करके लिख दिया, यानी सामने सामने की बातें। वो कहते हैं देखो इसी आयत में क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, खुदा ने नूर के साथ किताब को भेजा।
यानी किताब को बिना नूर के नहीं भेजा, हालांकि किताब खुद नूर थी, लेकिन किताब के साथ नूर को भेजा। क्यों? लाइट बंद कर दीजिए, सामने की बातें देखिए। मैंने कहा था हो सकता है बातें पुरानी हो, अंदाज नया होगा और नतीजा नया मिलेगा। तो मैं लाइट बंद कर देता हूँ और किताब देता हूँ आपके सामने, किताब खोल के पढ़िए, तो कहते हैं नहीं पढ़ सकते, है ना। एक 5वीं क्लास के बच्चे की किताब आपके हाथ में दे देता हूँ, हिंदी मीडियम की, हिंदी तो सभी जानते हैं, आप लाइट बंद कर दीजिए, पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, तो नहीं पढ़ सकते ना। क्यों नहीं पढ़ सकते भाई? कहते इसलिए क्योंकि नूर नहीं है ना, इसलिए कि नूर नहीं है ना। तो कहते नूर की जरूरत क्यों भाई? मेरी आंखों में तो रोशनी है ना, तो आंखों से देख लो। कहते नहीं, ये नूर तो है, लेकिन एक और नूर की जरूरत है कि जब वो नूर इस नूर से मिलेगा तभी किताब को पढ़ सकते हैं। तो मैं कहता हूँ जब 5वीं क्लास की छोटी सी किताब आप बिना नूर के नहीं पढ़ सकते, तो कुरान मजीद जो कयामत तक के इंसान के आदियों के लिए इस नूर के बिना कैसे पढ़ोगे, है ना। तो उस नूर का भी होना जरूरी है। तो उस बिना नूर के आप उस किताब को नहीं पढ़ सकते। तो क्या किया गया? कहते यहाँ से मकाम रिसालत को घटाया गया, ताकि अगर हम रसूल अल्लाह को ही कमतर साबित कर देंगे तो सारे के सारे मसाइल हल हैं। क्यों बयान किया मैंने अज़मत रसूल को? अभी 4-5 महीने पहले कुछ लोग उठे और शान रिसालत पर गुस्ताखाना तंज किए। क्यों किया? क्यों किया? कभी सोचा? इसलिए किया कि मुसलमानों ने गलती की। मुसलमानों ने लिखा कि रसूल ने 6 साल की बच्ची से शादी की। तो गलती किसकी थी? मुसलमानों की। अगर तुम तारीख सही लिखते तो आज हर कसो नाकस उठ के तुम्हारे रहबर पर उंगलियां नहीं उठाता। अगर तुम शान रिसालत को घटा नहीं देते तो वो आकर शान रिसालत पर तंज नहीं करते। तो गलती जितनी उनकी है उतनी ही तुम्हारी भी है। भाई देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनकी गलती नहीं है। सलमान रुश्दी ने गलती की, किताब लिखी, पूरे आलम इस्लाम में कोई नहीं उठा जो सलमान रुश्दी का मुकाबला कर सके। फ़कत इमाम खुमैनी उठे और सलमान रुश्दी पे कत्ल का फतवा सादिर किया। सलमान रुश्दी का बयान आया कि मैंने गलत क्या लिखा, मैंने मुसलमानों की किताबों को छाना, मैंने जैसा रसूल को पाया वैसा लिख दिया। तो गलती किसकी थी? गलती मुसलमानों की थी कि उन्होंने मकाम रिसालत को सही बयान नहीं किया। मकाम रिसालत को अगर बयान करना है ना अज़ीज़ान गिरामी, तो सिर्फ और सिर्फ अली और औलाद अली कर सकते हैं। अली और औलाद अली कर सकते हैं। तीसरा मकाम क्या हुआ? कहते रसूल को अपने जैसा बना लो, रसूल को अपने जैसा बना लो। तो जब रसूल अपने जैसे हो जाएंगे तो मकाम मंजिलत का कोई मसला ही नहीं आएगा। अमीरुल मोमिनीन नकल करते हैं हकीकत मोहम्मदी के बारे में कि रसूलुल्लाह कौन है। अमीरुल मोमिनीन कहते हैं कि खुदावंद आलम ने सबसे पहले जिसे खल्क किया, जिसके नूर को मोहम्मद मुस्तफ़ा थे, उसके बाद मोहम्मद मुस्तफ़ा को 12 हिजाबों में दाखिल करवाया। हर हिजाब में करोड़ों अरबों साल रसूलुल्लाह ने गोताजनी की। जब वहाँ से बाहर निकले तो 12 नहरों में दाखिल किया। जब 12 नहरों में दाखिल किया तो करोड़ों साल रसूलुल्लाह उस नहर में, हर नहर में गोताजनी करते रहे। उसके बाद जब 12वें नहर से बाहर आए रसूलुल्लाह तो हज़ारों करोड़ों सालों का सजदा किया। जब सजदे से सर को उठाया तो कहते हैं 1,24,000 कतराते अर्क रसूलुल्लाह की पेशानी मुबारक से गिरे। जब ये पेशानी से गिरे तो रसूलुल्लाह के इस खतरा पेशानी से खुदावंद आलम ने पैगंबरों को खल्क किया। तो मैं कहता हूँ अली से सुनो, उसके मकाम जिसके पसीने से 1,24,000 पैगंबरों को खुदा ने खल्क किया, तो जो रसूल रसूलों के बराबर नहीं हो सकता, तुम्हारे बराबर होगा। जो रसूल खुद रसूलों के बराबर नहीं हो सकता, वो तुम्हारे बराबर होगा। तो मकाम रिसालत को समझना है तो अली से पूछो। अब देखें, एक इश्काल और करते हैं कि रसूल का अगर इतना ही मकाम था जिस तरीके से आप बयान करते हैं,
तो फिर आप ये क्यों कहते हैं कि अमीरुल मोमिनीन के फ़ज़ाइल इतने थे कि नुसैरी देखकर खुदा समझने लगा, है ना? अगर इमाम अली के इतने फ़ज़ाइल थे तो नुसैरी अली को देखकर खुदा समझने लगा। आप तो कहते हैं ना रसूल इतने अफजल थे इमाम अली से, खुद अमीरुल मोमिनीन कहते हैं अना अबीदुम मिन इबाद मोहम्मद, मैं रसूलुल्लाह के ग़ुलामों में से ग़ुलाम हूँ। तो रसूल ने भी तो कमालात दिखाए ना, तो रसूल को देखकर कोई नुसैरी क्यों नहीं हुआ? दुरुस्त है। कहते आप असल में न रसूलुल्लाह की हकीकत समझे न अमीरुल मोमिनीन की हकीकत समझे। देखें, इरफान इस्लामी में एक मसाला मतरा किया जाता है ज़ुहूर मज़हर का, ज़िल व ज़ुज़्ज़िल का, यानी असल और असल का साया। रसूलुल्लाह को कहते हैं ज़िल्ल इलाही, यानी ज़ात खुदाबंदी की परछाई। यानी क्या? यानी ज़ात खुदाबंदी के कमालात का मज़हर। जब खुदावंद आलम के कमालात मुतफर्रिक़ होते हैं, उसके बाद जब दोबारा जम होते हैं, तो जहाँ जम होते हैं उसे कहते हैं मोहम्मद। और जब कमाल मोहम्मदी मुतफर्रिक़ होते हैं और जिस जगह जम होते हैं उसे कहते हैं अली। दुरुस्त है। तो ज़िल्ले इलाही मोहम्मद, ज़िल्ले मोहम्मद अली। और जब कमालात अली इब्न अबी तालिब ज़ाहिर हुए तो लोगों ने देखा और कहा कमालात अली ऐसे हैं कि इसे देखकर लोग इन्हें खुदा समझने लगे। मैं कहता हूँ तुम अली को समझे ही नहीं। अली कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जमाल मोहम्मदी का मुजस्समा है। तो वो लोग जो अली को देखकर खुदा तस्लीम कर रहे थे, दरवाक़े अली को नहीं देख रहे थे बल्कि जमाल मोहम्मदी के मुजस्समे को देख रहे थे। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो असलन ये जो अली को देखकर खुदा समझ रहे थे, आप कहते हैं अली के इतने फज़ाइल, तो रसूल के क्यों नहीं कहते? आप अली को भी नहीं समझे, रसूल को भी नहीं समझे। अली तो कुछ है ही नहीं सिवाय इसके कि ज़िल्ल कमालात मोहम्मदी। हमारे उस्ताद कहते थे इरफान के, वो कहते थे कि रसूलुल्लाह ने अपने मकाम को इतना पोशीदा रखा कि अगर असल ज़ाहिर हो जाती तो ये दुनिया ख़त्म हो जाती। तो रसूल के कमाल को ज़ाहिर करने का खुदा के पास फ़कत वाहिद आला अली था। अगर अली के कमालात ज़ाहिर नहीं होते तो कमालात मोहम्मदी का ज़ुहूर नहीं हो पाता। तो अली ये है, अगर कमाल मोहम्मदी और जमाल मोहम्मदी को समझना है तो अली के ज़रिए से समझोगे, वल्ला समझ में नहीं आने वाला। तो पूरा का पूरा मसाला ये था कि रसूलुल्लाह की रिसालत को दबाया जाए ताकि ये रिसालत तदावुम न पैदा कर सके और इमामत तक न पहुँचे। और अगर इमामत तक नहीं पहुँचेगी तो अब ये इमामत हुकूमत और मुल्कियत में तब्दील हो जाएगी। दुरुस्त है। अब जो मकाम सदारत पर बैठेगा वही उलिल अम्र होगा, क्योंकि सारे मसाइल तो आप पीछे ख़राब करके आ गए ना। तो अब जो कोई भी मसनद पर बैठेगा वो हुकूमत करेगा, मुलूकियत संभालेगा। लेकिन अज़ीज़ाने किराम, रसूलुल्लाह का काम था तबलीग करना और असल बात को पहुंचा देना। इमाम अली का काम था कि वो तमाम तबलीगात जो रसूलुल्लाह के ज़रिए से आई हैं उनकी हिफाजत करना। लेकिन अज़ीज़ाने किराम, अमीरुल मोमिनीन को कत्ल किया गया, कातिल पोशीदा। रसूलुल्लाह को कत्ल किया गया, कातिल पोशीदा। इसके बाद जनाब सैयदा के मकाम को ज़ेर सवाल लाया गया, शहाई शहीद किया गया, कातिल पोशीदा। इमाम हसन को कत्ल किया गया, सुलह पर मजबूर किया गया। उसके बाद इमाम हसन को कत्ल कर दिया गया, कातिल पोशीदा। लेकिन इमाम हुसैन के एक निज़ाम बनाया जिस निज़ाम का नाम था करबला। देखिए, ये जो ताज पहनकर मसनद पर बैठे थे ना,
उनके लिए करबला बनाई गई थी, उनके लिए करबला बनाई गई थी। शायर कहता है कि करबला मौत के साए को निगल सकती है, करबला मौत के साए को निगल सकती है, करबला तख्त को पैरों में कुचल सकती है, करबला तख्त को पैरों में कुचल सकती है। करबला रेत पे क्या आग पे चल सकती है, करबला रेत पे क्या आग पे चल सकती है, करबला वक्त की रफ्तार बदल सकती है। करबला रेत पे क्या आग पे चल सकती है, करबला वक्त की रफ्तार बदल सकती है। और खुसरवी जब्र यहाँ काश्त नहीं कर सकती, करबला ताज को बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो ये निज़ाम करबलाई इमाम हुसैन ने बनाया था, क्यों? ताकि जुल्म के सर से विलायत के ताज को उतार दे। ये करबला है जिसने रिसालत को बाकी रखा, जिसने इमामत को बाकी रखा, जिसने अमीरुल मोमिनीन के नाम को बाकी रखा, उसे कहते हैं करबला। अब गदीर में जो आज इतनी रोशनी है ना, वो करबला से। अगर करबला का सूरज गुरूब ना होता तो गदीर के सूरज पे तमाज़त नहीं आती। ये करबला है जिसका निज़ाम हुसैन इब्न अली ने सजाया है। यही करबला जिसको बनाने के लिए 72 खून देने पड़े। ये करबला, मैंने कहा 4 मुहर्रम गुजर चुकी और 5 की शब है। मुझे नन्हे शहजादों के मसाइल पढ़े। तारीख़ ने लिखा है कि ये वो बच्चे हैं करबला के कि इनकी माँ इन्हें रो न सकी। शब आशूर आई, माएँ अपने बच्चों को तैयार कर रही, बहन अपने भाइयों को सब तैयार कर रहे हैं। एक खैमे में हुसैन की एक बहन अपने दोनों बच्चों के बालों में हाथ डालकर बालों को सहला रही और कहती है, बच्चों कल सब अपना अपना नजराना मेरे भाई के कदमों में डालें और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी तरफ से हुसैन के लिए कुर्बान हो जाओ। जनाब ज़ैनब ने वसीयत की, जिसमें से एक वसीयत ये थी कि बच्चों देखो, मैं जानती हूँ तुम शेर के बच्चे हो, तुम जाफ़र तैयार के पोते हो, अली के नवासे हो, मैं जानती हूँ तुम लड़ते लड़ते नहर तक ज़रूर पहुँचोगे। देखना अगर फुरात तक पहुँच जाना ना तो पानी न पीना। एक मरतबा बच्चों ने वादा किया अपनी अम्मा से, सुबह आशूर का सूरज नमूदार होता है, के बाद दीगरे सब शहीद होते चले जा रहे हैं। जनाब ज़ैनब ने दोनों बच्चों को बुलाया, गैज़ में देखा, मैंने कहा था कि तुम्हें शहीद होना है, तुम शहीद होने क्यों नहीं जाते? कहते अम्मा मामू इजाज़त ही नहीं देते। एक मरतबा जनाब ज़ैनब फ़िज़्ज़ा से कहते, फ़िज़्ज़ा ज़रा मेरे भाई को तो बुला कर ले आना। अब देखिए बहन के मिजाज को भाई से ज़्यादा तो कोई नहीं समझता ना। हुसैन खैमा ज़ैनब में दाखिल होते हैं, मिजाज से समझ जाते हैं। कहते बहन ज़ैनब क्या बात है? कहा भैया मैं चाहती थी ये 2 बच्चे आप पर कुर्बान हो जाएं, आप इजाज़त क्यों नहीं देते? कहा ज़ैनब शायद अब्दुल्ला राज़ी ना हो। कहा भैया हुसैन, अब्दुल्ला ने जाते वक्त कहा था कि अगर जंग की नौबत आ जाए तो मेरे तरफ से इन दोनों बच्चों को कुर्बान कर देना। आज़ादारान मज़लूम करबला ज़रा सोचो तो, वो छोटे छोटे से बच्चे किस तरीके से घोड़े पर सवार हुए होंगे। एक मरतबा इसने विगा मिला, एक बच्चे को इमाम हुसैन ने सवार किया, एक बच्चे को अब्बास ने सवार किया। ये दोनों बच्चे अब्बास के सिखाए हुए थे ना।
अब्बास ने सवार किया, एक तरफ हुसैन ने सवार किया। बच्चे तलवार को लहराते हुए मैदान में जाते हैं, आंखों ही आंखों में इशारा करते हैं। एक भाई दूसरे भाई से कहते हैं, भैया तुम मैमना की तरफ जाना, मैं मैसरा की तरफ जाऊंगा, और हम आखिर में कल्बे लश्कर में मिलेंगे, शायद हम उमर साद को कत्ल कर दें। एक मरतबा एक चला मैमना से, एक चला मैसरा से, कल्बे लश्कर में पहुंचता है, चाहता है कि उमर साद को कत्ल कर दे। उमर साद कहता है, पूरी फौज को एक साथ भेजो। पूरी फौज एक साथ आती है, एक के सर पर गुर्ज लगी, एक के सर पर तलवार लगी, एक बच्चा जमीन पे गिरा, फिर दूसरा जमीन पर गिरा, जिसके सर पर गुर्ज लगी रूह परवास कर गई। जो बड़ा बाकी था उसने आवाज दी, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्ला, मामू ऐ मामू हमारे मदद के लिए आई। एक मर्तबा इमाम हुसैन ने कहा, अब्बास घोड़े को संभालो, हमें कल्बे लश्कर में जाना है। इमाम हुसैन पहुंचते हैं, पूछते हैं छोटा कहाँ है? कहता है, मामू शायद वो यहाँ से दूर है। अब्बास ने छोटे को ढूंढा, देखा तो रूह परवास कर गई। एक मर्तबा मामू की गोद में बड़ा भांजा है और कहता है, मामू मेरी अम्मा से एक बात जरूर कहना कि हम फुरात तक गए थे, लेकिन हमने सकीना से पहले पानी नहीं पिया। अजरुकुम अल्लाह आज़ादारान मज़लूम करबला। दोनों बच्चों को एक तरफ से हुसैन उठाते हैं, एक बच्चे को अब्बास उठाते हैं, खैमे की तरफ बढ़ते हैं। बीबी की, जनाब ज़ैनब की आवाज़ आती है, बीबी ज़ैनब आपके बच्चे वापिस आ गए। ज़ैनब तड़प जाती है, ज़ैनब तड़प जाती है, कहा मैंने तो उन्हें मरने भेजा था, वापिस क्यों घर आ गए? ज़ैनब के जनाब फिज़्ज़ा कहती है, बीबी जरा देख तो लो। एक मर्तबा दोनों लाशों को देखा, ज़ैनब शुक्र के सजदे में गिर गई। कहा बच्चों तुमने मुझे सुरखरू कर दिया। बच्चों पे रोई नहीं, बच्चों के लाशें खैमे में आ गए। आज़ादाराने मजलूम करबला 11 मुहर्रम को काफिला रवाना हुआ। ज़ैनब हुसैन के लाशे पर रोई, अब्बास के लाशे पर रोई, अकबर के लाशे पर रोई, इन दो बच्चों के लाशे पे नहीं रोई। जब रिहाई मिली, सर वापिस आए, एक मर्तबा सर लेकर एक शख्स खड़ा था। ज़ैनब अब्बास को रोई, हुसैन को रोई। वो शख्स जो सर लेकर आया था वो पूछता है, क्या इस बच्चे की माँ खैमे में जल के मर गई थी? फिज़्ज़ा ने कहा नहीं, इस बच्चे की माँ जिंदा है। ज़ैनब से कहा बीबी अपने बच्चों पर रो ले। एक मर्तबा ज़ैनब कहती है, फिज़्ज़ा मैं ये नहीं चाहती कि मेरी मादर ये कहे अपने बच्चों से ज्यादा प्यार था या मेरे हुसैन से। ज़ैनब नहीं रोई। एक मर्तबा काफिला पलट के मदीने आता, नाना के रोजे पर जाती है, सबका पुरसा देती है, बच्चों का पुरसा नहीं देती। अम्मा की कब्र पर जाती है, सब पर रोती है, अपने बच्चों पर नहीं, अपने बच्चों पे नहीं रोती। लेकिन आज़ादाराने मज़लूम करबला आखिर माँ है ना। जब अब्दुल्ला के घर पलट कर आती है, सहन में वारिद होती है, दो छोटे छोटे मुसल्ले की तरफ ज़ैनब की निगाह पड़ती है। मुसल्लों को सीने से लगाया, कहा है और मोहम्मद मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं अब जिंदा रहूं, ऐ काश मेरी रूह परवास। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुन्क़लबिन यन्क़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रिदन बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रिहि। बारिला तुझे वास्ता है, बीमारी करबला का मेरे मालिक तुझे वास्ता है, शुहदाए करबला का मेरे मालिक तुझे वास्ता है, असीरान करबला मेरे मालिक तुझे वास्ता है, चहारदा मासूमीन का मेरे मालिक तुझे वास्ता है, अज़मत रसूल मेरे मालिक तुझे वास्ता है, आरिफीन व सालिहीन व ज़ाहिदीन व आबिदीन का मेरे मालिक तुझे वास्ता है, तमाम मोमिनीन मोमिनात की पाक रूह के तमाम शियान हैदर कर्रार को खुश आबाद रख। जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो मक़रूज़ हैं उनके कर्ज़ों को अदा फरमा, जो हज ज़ियारत के मुश्ताक़ हैं उन्हें हज ज़ियारत से मुशर्रफ।
आया इज़ाम का साया हमारे सरों पर बरकरार रख और इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा, उनके आवान व अंसार में हमारा शुमार फरमा। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।